Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you topic conjunctions and kinds of conjunctions. Conjunctions mean harufe atf. Definition: conjunctions are parts of speech. harufe atf अज्जाए कलाम हैं that connect words, phrases, clauses और sentences जो कि अल्फाज, phrases, clauses या फ़िक्रात को जोड़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, बट, आर, etc. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. हरूफ अत्फ की अकसाम. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. हरूफ अत्फ की 3 अकसाम हैं. नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नंबर 2 कोरिलेटिव कंजंक्शंस. नंबर 3 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. Definition: coordinating conjunctions coordinate or join two or more sentences. coordinating conjunction जो है दो या दो से ज़्यादा फ़िक्रात को जोड़ते हैं. मेन क्लासेस को, वर्ड्स अल्फाज को और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या दूसरे अज्जाए कलाम को विच आर ऑफ द सेम सेंटेटिक इम्पोर्टेंस जिनकी एक जैसी नहवी अहमियत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल फार, एंड, बट, आर, नार, येट, सो, etc. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल. नंबर 1 शी इज़ अ डॉक्टर एंड हर ब्रदर इज़ इंजीनियर. तो इस सेंटेंस में वर्ड एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है. नेक्स्ट, नंबर 2 ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. तो इस सेंटेंस में वर्ड बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है. नेक्स्ट, नंबर 3 ही मस्ट गेट अ गुड जॉब और ही विल रन अवे. तो इस सेंटेंस में वर्ड आर ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है. नेक्स्ट, नंबर 2 कोरिलेटिव कंजंक्शंस. डेफिनेशन: कोरिलेटिव कंजंक्शंस कोरिलेट वर्किंग इन पेयर्स. यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हैं पेयर्स की सूरत में काम करते हैं, जोड़ों की सूरत में. टू ज्वाइन फ्रेजेस आर वर्ड्स. फ्रेजेस को या अल्फाज को जोड़ने के लिए दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस विद इन आ सेंटेंस जो कि सेंटेंस में बराबर की अहमियत रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एज, ये जो हैं पेयर की सूरत में सेंटेंस में इनको राइट किया जाता है. नेक्स्ट, बोथ एंड. नेक्स्ट, either आर. नेक्स्ट, neither नॉर. नॉट ओनली बट आल्सो. नेक्स्ट, नो सूनर देन. नेक्स्ट, वेदर आर, etc. यूज़ ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल. नंबर 1 ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू. तो इस सेंटेंस में वर्ड एज और एज ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल है. नेक्स्ट, नंबर 2 दे बोथ लव एंड रिस्पेक्ट देयर टीचर. तो इस सेंटेंस में वर्ड बोथ और दूसरा वर्ड एंड ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल्स हैं. नंबर 3 आई शैल either गो टू सवात आर मरी. तो इस सेंटेंस में वर्ड either आर ये जो है यहाँ पर एग्जांपल है कोरिलेटिव कंजंक्शन की. नेक्स्ट, नंबर 4 शी इज़ नॉट ओनली आ सिस्टर टू मी बट आल्सो आ फ्रेंड. तो इस सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल है. नेक्स्ट, नंबर 5 ही नाइदर वेंट टू स्कूल नॉर होम. तो इस सेंटेंस में वर्ड नाइदर नॉर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल है. नेक्स्ट, नंबर 6 नो सूनर डिड ही लीव द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग. तो इस सेंटेंस में नो सूनर
और दूसरा जो है देन, वर्ड देन जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर 3, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। डेफिनेशन: सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर parts of speech that join dependent clauses to independent clauses। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं ये मातहत क्लास को जो है आज़ाद क्लास के साथ जोड़ते हैं। These words and phrases may also introduce adverb clauses। यानी कि ये अल्फाज या फ्रेजेस जो हैं एडवर्ब क्लासेस को भी मुतारिफ करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर, ऑल्दो, एज सून एज, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, इवन इफ, इवन दो, इफ, सिंस, सो दैट, then, the first time, unless, until, whenever, whether or not, while, etc। यूज़ ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल। नंबर 1, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज बिजी। तो इस सेंटेंस में वर्ड बिकॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर 2, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस में वर्ड इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर 3, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन अनटिल ही सक्सीडेड। तो इस सेंटेंस में वर्ड अनटिल जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर 4, एज सुन एज ही सा अ स्नेक ही रेन अवे। तो इस सेंटेंस में एज सुन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर 5, ही मे गो होम आफ्टर हिज वर्क इज फिनिश्ड। तो इस सेंटेंस में वर्ड आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर 6, आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न्ड फ्रॉम मरी। तो इस सेंटेंस में वर्ड इन सिंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट नंबर 7, दे हैड लेफ्ट बिफोर द कंसर्ट एंडेड। तो इस सेंटेंस में वर्ड बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल है। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।